नमस्कार। जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सबका देश के सबसे बड़े न्यूज चैनल में। तो चलिए दोस्तों, नजर डालते हैं आज देश दुनिया के मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग के साथ साथ आज की बड़ी खबरों पर। आज देश के किसानों, गरीबों, मजदूरों, बेरोजगारों और माता बहनों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा ऐलान करते हुए ई श्रम कार्ड पर एक बड़ी किस्त जारी करने का ऐलान किया है। यह किस्त ई श्रम कार्ड धारकों को सीधे खाते के अंदर दी जाएगी। तो यह किस्त किन किन ई श्रम कार्ड धारकों को मिलेगी, कितनी और कब मिलेगी, इसकी जानकारी आपको वीडियो में बताएंगे। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बड़ा ऐलान करते हुए पूरे देश के अंदर कई सारी नई घोषणाएं कर दी है। उसके बाद देश के तमाम किसानों के लिए कई सारी नई योजनाएं शुरू की गई हैं। अब देश के किसानों को खाद और बीज के लिए मोदी सरकार की तरफ से एक बड़ी राशि खाते के अंदर दी जाएगी। तो यह किस योजना के तहत मिलेगी और कितना मिलेगी, किन किन किसानों को मिलेगी, इसकी जानकारी आपको वीडियो में बताएंगे। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों के कर्ज माफी को लेकर भी बड़ा ऐलान किया है। अब जल्दी ही किसानों का कर्ज माफ किया जाएगा। तो किन किन किसानों का कर्ज माफ होगा और कितना कर्ज माफ होगा, इसकी जानकारी आपको वीडियो में बताएंगे। साथ ही पूरे देश के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बड़ा ऐलान करते हुए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत देश की सभी महिलाओं को बड़ी सौगात देने का ऐलान किया है। अब इस योजना के तहत महिलाओं को मात्र 350 रुपए में एलपीजी गैस सिलेंडर और 850 रुपए की सब्सिडी देने का ऐलान किया है। तो इस योजना का लाभ किन किन महिलाओं को मिलेगा, इसकी जानकारी आपको वीडियो में बताएंगे। साथ ही पेट्रोल, डीजल, सोना, चांदी, इनके ताजा भाव क्या है, इसकी जानकारी भी आपको बताएंगे। साथ ही आज के मौसम समाचार पर भी चर्चा करेंगे। साथ ही आज की तमाम बड़ी घोषणाओं और बड़ी खबरों के बारे में विस्तार पूर्वक जानेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि आपको देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर के साथ। हिमाचल प्रदेश में एलडीडीडीएचक्यूओं के विवाह की न्यूनतम उम्र 21 साल करने का विधेयक विधानसभा में पारित हो गया है। मानसून सत्र में मंगलवार को सोशल जस्टिस मिनिस्टर धनीराम शांडिल ने बाल विवाह प्रतिषेध हिमाचल प्रदेश संशोधन विधेयक 2024 प्रस्तुत किया। इसे बिना चर्चा के सर्वसम्मति से पास कर दिया गया। अब इस बिल को मंजूरी के लिए राज्यपाल को भेजा जाएगा। प्रदेश में अब तक लड़कियों की शादी की न्यूनतम उम्र 18 साल है। राज्य सरकार इसमें 3 साल का इजाफा कर रही है। इसके संशोधित ड्राफ्ट को राज्य मंत्रिमंडल ने 7 महीने पहले ही मंजूरी दे दी थी। आज सदन में संशोधन विधेयक पास हो गया। इससे पहले केंद्र सरकार ने भी संसद में बिल पेश किया था, लेकिन विरोध के चलते अब तक लागू नहीं हो पाया। साथ ही नजर डालें अगली एक और बड़ी खबर पर। दिल्ली शराब नीति से जुड़े सीबीआई केस में सीएम अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत मंगलवार को 3 सितंबर तक बढ़ा दी गई है। केजरीवाल तिहाड़ जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश हुए। उन्होंने कोर्ट को बताया कि उनका शुगर लेवल डाउन हो रहा है, इसी वजह से लंच करने की इजाजत मांगी है। सीबीआई ने 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी की मांग की थी, लेकिन अदालत ने 1 हफ्ते ही हिरासत बढ़ाई। इससे पहले 20 अगस्त को लोअर कोर्ट ने केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 27 अगस्त तक के लिए बढ़ा दी थी। साथ ही नजर डालें अगली एक और बड़ी खबर पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बड़ा ऐलान करते हुए पूरे देश के राशन कार्ड धारकों को बड़ी सौगात देने का ऐलान कर दिया है। अब देश के राशन कार्ड धारकों को फ्री राशन में 2 नई चीज जोड़ने का ऐलान किया है। अब राशन कार्ड धारकों को राजस्थान के साथ साथ हर महीने 2000 रुपए भी दिए जाएंगे और साथ ही एलपीजी गैस सिलेंडर पर सब्सिडी भी दी जाएगी। यह घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा की गई है और यह जल्दी ही पूरे देश के अंदर लागू की जाएगी। साथ ही नजर डालें अगली एक और बड़ी खबर पर। भारत के जय शाह इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल आईसीसी के नए चेयरमैन बन गए हैं। आईसीसी ने बताया कि शाह को निर्विरोध चेयरमैन चुना गया है। आईसीसी ने बताया शाह 1 दिसंबर को चेयरमैन का पद संभालेंगे। वह फिलहाल भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के सचिव हैं। अब बीसीसीआई को सचिव पद पर नई पोस्टिंग करनी होगी। साथ ही नजर डालें अगली एक और बड़ी खबर पर। गुजरात में तेज बारिश और बाढ़ से 2 दिनों 8 लोगों की मौत हुई है। राजकोट, आणंद, मोरबी, खेड़ा, वडोदरा और द्वारका में सेना को तैनात किया गया है। अब तक 17,000 लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। एक नेशनल हाईवे, 34 स्टेट हाईवे, 636 अन्य सड़कें और 30 ट्रेनें भी रद्द कर दी गई हैं। मौसम विभाग ने कहा मोरबी, पंचमहाल, खेड़ा,
आणंद और वडोदरा स्थिति सबसे ज्यादा खराब है। इन जिलों में बीते 24 घंटे में 12-12 इंच से भी ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई है। राज्य में अगले 3 दिन तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मंगलवार सुबह सीएम भूपेंद्र पटेल ने राज्य के सभी प्राइमरी स्कूलों को बंद रखने का ऐलान किया। साथ ही नजर डालें अगली एक और बड़ी खबर पर। एक्ट्रेस करीना कपूर ने अपनी किताब प्रेगनेंसी बाइबल पर उठे विवाद को लेकर जबलपुर हाईकोर्ट में मंगलवार को जवाब पेश किया। करीना की तरफ से उनके वकील ने हाईकोर्ट को बताया कि किताब के टाइटल में ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे कि किसी की धार्मिक भावनाएं आहत हो या फिर किसी को ठेस पहुंचे। करीना कपूर ने 9 अगस्त 2021 को यह किताब लॉन्च की थी। इस दौरान उन्होंने किताब को अपना तीसरा बच्चा बताया था। जबलपुर के वकील क्रिस्टोफर एंथोनी ने 2022 में हाई कोर्ट में याचिका दायर कर करीना कपूर के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की थी। उन्होंने ईसाई समुदाय की धार्मिक भावनाएं आहत करने का आरोप लगाया था। अब अगली सुनवाई 10 सितंबर को होगी। साथ ही नजर डालें अगली एक और बड़ी खबर पर। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने 14 अगस्त को एमपॉक्स यानी मंकी पॉक्स को ग्लोबल पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया था। यह 2 साल में दूसरी बार था जब इस बीमारी को हेल्थ इमरजेंसी बताया गया। इस वायरस का नया स्ट्रेन पिछले स्ट्रेन के मुकाबले ज्यादा संक्रामक है और इसकी मृत्यु दर भी ज्यादा है। मंकी पॉक्स के पब्लिक इमरजेंसी घोषित होने के 15 दिन के अंदर भारत ने इस संक्रमण की जांच के लिए RT-PCR किट डेवलप कर लिया है। इस किट का नाम IMD X मंकी पॉक्स डिटेक्शन RT-PCR असेसी है और इसे सीमेंस हेल्थ इंजीनियर्स ने तैयार किया है। कंपनी के मुताबिक इस किट से सिर्फ 40 मिनट में टेस्ट रिजल्ट मिल जाएंगे। इस किट को पुणे के ICMR नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी ने क्लिनिकल मान्यता दे दी है। सेंट्रल प्रोटेक्शन ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने इस किट को बनाने की मंजूरी दे दी है। साथ ही नजर डालें अगली एक और बड़ी खबर पर। कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के रेप मर्डर को लेकर मंगलवार को छात्रों और राज्य कर्मचारी संगठन का प्रदर्शन जारी है। पश्चिम बंग छात्र समाज और संग्रामी चौथा मंच न बनना अभियान मार्च निकाल रहे हैं। रैली दोपहर करीब 12 बजे शुरू हुई। लोगों ने हावड़ा से लगे संतरागाछी में बैरिकेडिंग तोड़ दी। इसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया। भीड़ को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े और वाटर कैनन चलाई। पुलिस ने हिंसा का हवाला देते हुए प्रदर्शनकारियों की रैली को गैर कानूनी करार दिया है। वहीं पुलिस की कार्रवाई में कई प्रदर्शनकारी जख्मी हुए हैं। इधर भाजपा ने आज 12 घंटे का बंगाल बंद बुलाया है।